जब भी हमें छोटी छोटी भूख लगती है, हमें जो भी सामने नजर आता है उसे हम थोड़ा सा खा लेते हैं। इसी छोटी छोटी सी भूख के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सस्ता काजू, क्योंकि काजू बहुत महंगे होते हैं जिसे हम साजो नादिरी इस्तेमाल करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मैदे से बने काजू की, जो आधे चांद के साइज का होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काजू बिस्किट की, जो हल्का ख्वाबी मीठा और कुरकुरा होता है। काजू बिस्किट की खासियत यह है कि ये जल्दी से बन जाता है और आप अपनी पसंद से इसमें मसाले वगैरह भी मिला सकते हैं। तो आज हम बिना ओवन के हल्का ख्वाबी मीठा काजू बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैदा, हाफ टी स्पून काली मिर्च का क्रश, हाफ टी स्पून अजवाइन हाथों से क्रश करके डालें। अजवाइन ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो इससे स्वाद और फ्लेवर काफी अच्छा आता है। 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम खाने का मीठा सोडा और इतना ही बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। चुटकी भर नमक डालेंगे और ये ख्वाबी मीठा बना रहे हैं तो पिसी हुई चीनी इसमें ऐड करेंगे। 3 टीस्पून शक्कर को मिक्सी के जार में डाल करके मैंने बारीक पीस लिया है। इसमें से 3 चाय के चमचे फुल भर भर कर इसमें हम डाल देंगे। चम्मच से पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो खूब अच्छे से पहले इसे मिला लें, ताकि इसमें जो हमने सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाया ना, खास तौर से वो पूरे आटे में एक जैसा सब तरफ अच्छी तरह से मिल जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 70 ग्राम ऑयल। तेल को अगर चम्मच से नापेंगे तो ये 5 टेबल स्पून के बराबर है। अब ऑयल को और आटे को एक साथ रगड़ें, जिससे काजू बहुत ही भुरभुरे हो जाएंगे, पापड़ की तरह सख्त नहीं होंगे। रमजान शरीफ आने वाले हैं और त्योहारों का भी मौसम है, इसलिए अगर कोई मिलने आ रहा है तो अगर आप बाहर जाकर कुछ ऐसा खरीद लें जिससे खाकर वो ऊब जाए, तो इसके लिए अगर आप घर की सुविधा के साथ कुछ ऐसा बनाएं जो लंबे समय तक चले और सभी को बहुत पसंद आए और आपकी सभी बहुत तारीफ करें। अगर आप इसे बनाते हैं तो इसे उपहार में भी आप दे सकते हैं। इसे पैक करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेज सकते हैं, जो इस बात से खुश होंगे कि उन्हें कुछ ताजा और घर का बना हुआ मिला। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटा गूंद लें। आटे को हमें हल्के हाथों से गूंदना है, बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा गीला आटा नहीं लगाना है, सेमी आटा लगाएंगे। आटा गूंदने में 3/4 कप पानी लगा है, बाकी पानी हमारा बच गया है, इसे हटा देते हैं और इस आटे को हम 5 से 10 मिनट के लिए आराम देने के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इसे बेलेंगे। 10 मिनट के बाद आटे को हम चाकू से 3 बराबर हिस्से में बांट लेंगे। एक हिस्सा लेंगे, बाकी 2 हिस्से को हम कवर करके रख देंगे। इसे बिना तेल या आटे का इस्तेमाल किए फैलाएं, घबराएं नहीं, ये चिपकेगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैट है। बस हमें इसे रोल करना है। कोई शेप दिए बगैर आप इसे आराम से रोल कर सकते हैं और मेक श्योर करें कि ये समान रूप से फैला हुआ है। अब गोल कटर की मदद से इसे आधे चांद के आकार से काटें। जैसे कि भले ही ये काजू के आकार जैसा ना दिख रहा हो, पर इसका नाम तो काजू है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो शेप है काजू जैसा है और इससे हम काजू बनाते हैं। हमें काटना है, इसलिए इसे इसी दिशा में काटे जहां से आपने आखिरी बार काटा था। अब बची हुई कतरन को फेंके नहीं, बल्कि इसे फिर से रोल करें और फिर से इनके टुकड़े काट लें। इस तरह से काजू बिस्किट काट काट कर आप एक प्लेट में इन्हें रखते जाएं। बाकी बचे हुए आटे से हमने सारे काजू इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इन काजू बिस्किट्स को हम तलेंगे। इन्हें धीमी आंच पर तलें और कढ़ाई में थोड़े थोड़े काजू बिस्किट्स डाल करके फ्राई करें। इन्हें एकदम से बहुत सारे कढ़ाई में ना भरें। पकने के बाद ये तैरने लगेंगे। जब ये तैरने लगेंगे तो आंच बढ़ा दें। शुरू शुरू में बिना टच किए हुए इन्हें फ्राई करें, हल्का सा चम्मच तेल में चला दें और जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएं तब इन्हें अलट पलट करते हुए ब्राउन होने तक तलें। तलने के बाद काजू का आकार जो होता है दोगुना हो जाता है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा आप मोटा ना बनाएं क्योंकि ये फूल जाएंगे और इनका जो साइज है बदल जाएगा। जब तक ये तल रहे हैं आइए देखते हैं कैसे परफेक्ट काजू बनाएं, ताकि हर बार ये परफेक्ट तरीके से निकल सके। काजू का आटा लगभग वैसा ही होता है मठरी के आटे की तरह, इसलिए जब भी आप काजू बना रहे हो इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जरूर मिलाएं ताकि थोड़ा सा फूल जाए। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये ज्यादा फूल जाएगा और इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। काजू बिस्किट्स एक छोटा नाश्ता है। इसका साइज जो होता है ना छोटा होता है। इसे फिंगर बिट्स के रूप में खा सकते हैं। साथ ही आप अपना खुद का मसाला बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इस पर कहीं भी नहीं लिखा है कि ये मसालेदार होना चाहिए। आप इसमें सेंधा नमक डाल करके सादा नमकीन भी इसे बना सकते हैं या इटालियन स्टाइल सीजनिंग, एशियन स्टाइल
सीजनिंग के साथ बनाया जा सकता है। ये सब आप पर निर्भर करता है और इसे बनाने के लिए आप मल्टीग्रेन आटे का भी यूज़ कर सकते हैं और ओट्स आटे से भी इसे बना सकते हैं। बस तलते समय ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि शुरुआत में धीमी आंच पर तलें और जब ये तैरने लगे तो तेज़ आंच पर तलें। एक बार जब ये तैयार हो जाते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ 2-3 महीने होती है और ये ख़राब नहीं होते हैं। तलने के बाद इसे ठंडा होने दें और फिर इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। अब देखिए कि ये कितने अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए हैं और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो किनारों से अच्छी तरह से ऊपर उठ गया है। बहुत ज़्यादा, लेकिन केवल उतना ही जितना ज़रूरी होता है। थोड़ा और पकाएंगे। अब देखिए काजू बिस्किट्स पे बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। इन्हें हम निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा तेल को छान लें और इसे बाहर निकाल लें। अब सीधे कटोरे में इसे डाल लें या प्लेट में निकाल लें। अगर आप मसाला काजू बना रहे हैं तो जैसे ये तल जाएं तुरंत इस पर मसाला छिड़के ताकि ये काजू को कोट कर दे और जब भी आप इसे बनाएं तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन्हें भी ये रेसिपी का राज पता चले। मेरा मतलब है कि मैं अपनी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। देखें कि ये कितनी खूबसूरती से ब्राउन हो गए हैं। इसे देखिए कितने अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर, बढ़िया, आधे चांद की तरह, बहुत ही परफेक्ट, एकदम मार्केट की तरह बनकर तैयार हैं। इसे आप प्लेट में रखें, सर्व कीजिए। बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इन्हें एक एयर टाइट डब्बे में भर कर रखें, 3 से 4 महीने तक चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो है ना, इसे बनाना बहुत आसान। इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।